नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब सही होंगे। तो देखिए आज है मंकू का पीटीएम। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा धो के तैयार हूँ। मंकू ने भी नहा लिया है। तो हम लोग निकलते हैं, देखते हैं इसके मतलब यूटी थे ना, तो उस पर यूटी में कैसे नंबर आते हैं अभी ये हमें पता नहीं। वैसे ये बोल तो रहा था कि मम्मा ठीक ही आएंगे, बट ये स्कूल में जाके ही पता चलेगा कि एक्चुअल में नंबर कितने आए हैं या जो भी है क्या स्टेटस है इसका। तो जो है कि हम लोग निकलते हैं। और वैसे मैं हर बार इसको पढ़ाती थी, इस बार मैंने पढ़ाया नहीं है इसको। अब इस बार ये डिपेंडेंट मतलब अपने आप से इसने पढ़ के खुद मतलब पेपर दिए हैं। इस बार इसने कैसा किया है, तो ये जितना भी इसने किया है इस बार पूरा इसकी खुद की मेहनत का है। क्योंकि मैंने इसको सिर्फ बोला है कि बेटा पढ़ो बैठ के, बट मैंने इसको पढ़ाया नहीं, मैंने इसका सुना नहीं, मैंने इसका देखा नहीं कि इसने क्या पढ़ा है। बस मैं सिर्फ इसको बोलती थी कि बेटा यूटी है, बैठ जाओ पढ़ो। तो ये बैठ जाता था, पढ़ता भी था। ऐसा नहीं है कि इसने पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी है, बट कितना पढ़ा क्या पढ़ा ये आज रिजल्ट में पता चलेगा। तो जो है कि मैं चलती हूँ और हम आ गए हैं नीचे। और ये देखो क्या कर रहा है यहाँ पर। हम लोग बस स्कूटी पे बैठ के बस निकलते हैं। और इसको चढ़ना नहीं बैठना नहीं आता अच्छे से, ऐसे करके बैठेगा पूरी स्कूटी मतलब पलट जाएगी। तो देखिए हम लोग आ गए हैं रास्ते में और रास्ते में जा रहे हैं। और ये पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा, मम्मा इतना आएगा, नंबर इतना आएगा, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो जो है कि मैंने बोला बेटा अभी देखते हैं, स्कूल में जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या। आप मत बोलो मुझे। अब ये अपनी सफाई दे रहा है। अरे तो बस ये सब यही बातें बोलने को लगा है। तो मैंने बोला बेटा अभी चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, स्कूल में जाके देखते हैं कि तुम्हारा क्या स्टेटस है। Five minutes later. तो मैं स्कूल पहुंच गई हूँ, स्कूल के बाहर हूँ, गेट पर हूँ। अब अंदर जा रही हूँ, देखती हूँ और टाइम हो चुका है। अंदर जाके देखती हूँ। अब मैं आ गई हूँ अंदर, अंदर के स्कूल के ग्राउंड में हूँ और जा रही हूँ क्लास में। क्लास सर्च करना पड़ेगा कहाँ पर है। मंकू कह रहा है मम्मा ऊपर है, तो मैंने कहा अच्छा देखते हैं जैसा भी है। तो हम लोग आ गए हैं मीटिंग करके और अब आ रही हूँ नीचे। नीचे करके मतलब बाहर जा रही हूँ मैं। पेरेंट्स मीटिंग हो गई है, ठीक है, इसका सारा कुछ ठीक है, मतलब एवरेज है। और बाहर जा रही हूँ मैं क्योंकि पतिदेव इंतजार कर रहे हैं, उनको भी जल्दी जाना है। तो देखो मैं आ गई हूँ बाहर, पतिदेव बाहर ही खड़े हुए थे क्योंकि गाड़ी ना पार्किंग में लगानी होती है। तो पार्किंग में लगाने से अच्छा है कि ये बाहर ही रह जाएं, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है पार्किंग में लगाने से गाड़ी। इसलिए ये बोले कि तुम अंदर जाओ और मैं यहीं पर खड़ा हूँ बाहर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप यहीं रहिए और मैं अंदर जाके मीटिंग करके आती हूँ। तो अब बस हम लोग निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि लक्ष्य का फ़ोन आ रहा है कि मम्मा जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आते हैं। तो बस जो है कि हम लोग निकल आए हैं, रास्ते में हैं। अब मंकू अपनी सफाई दे रहा है कि मम्मा वो इस वजह से थोड़े कम आए, वो इस वजह से। मैंने कहा बेटा आप जैसा भी है, बट नेक्स्ट टाइम के लिए आप सुधार कर लो, मुझे कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई आपके नंबरों से ज़्यादा शिकायत है। बट मैं जो चाहती थी बस उतना आपने नहीं कर पाया है, इसलिए आप थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो बेटा। तो बोला ठीक है मम्मा, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा ही करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि लक्ष्य भाई इंतज़ार कर रहा है, उसको एक्चुअली में आ रही है पॉटी। तो फ़ोन कर रहा था मम्मा जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैंने कहा बेटा बस 10 मिनट में पहुँचते हैं। तो बस हम लोग निकल आए हैं, कहीं नहीं रुकेंगे। हमें हालांकि कुछ लेना भी था, तो मैं कहीं नहीं रुकूंगी, अब सीधा डायरेक्ट घर जाऊंगी क्योंकि लक्ष्य वेट कर रहा है और बच्चे को मॉर्निंग में इतना टाइम तक नहीं छोड़ सकते हैं। और जो भी है, वैसे मैं अकेले कभी कभी आ जाती हूँ मंकू को लेकर, लेकिन सुबह जाम ज़्यादा होता है, इसलिए स्कूटी चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा चलो बेटा ठीक है। 5 minutes later. तो मैं आ गई हूँ मंकू के स्कूल से और इसके नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ खास नहीं है, मतलब एवरेज में ही है। बाकी एक सब्जेक्ट में ही थोड़े ठीक आए हैं, संस्कृत जो कि न्यू सब्जेक्ट था उसमें इसने नंबर अच्छे पाए हैं। बाकी सारे में तो इसके नंबर कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, बस एवरेज हैं। आप मानो कि मतलब जैसे 50 से थोड़े से ऊपर, बस 60 के करीब। तो अब देखो ये कैसे बैठा हुआ है उदास। हालांकि इसको आज
थोड़ी डांट पड़नी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसको नहीं डांटा इसलिए क्योंकि देखती हूँ अब थोड़ा सा कुछ करे इम्प्रूवमेंट तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैम ने तो बोला है कि हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है बच्चे में पहले से। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है बच्चा धीरे धीरे करेगा। तो इस वजह से मैंने इसको कुछ नहीं बोला, बस यही समझाया कि बेटा डिपेंडेंट बनो और नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा करो। तो कह रहा है ठीक है मम्मा मैं इससे अच्छा करूँगा, और जो भी है तो यूटी थी, तो यूटी हो या कुछ भी हो, जब यूटी में अच्छे नंबर आएंगे तो हाफ ईयरली में आएंगे, फिर फाइनल में आएंगे। जब यूटी में ही आपको कम आएंगे तो फिर आगे भी दिक्कत आएगी। तो मैंने इसको बोल दिया, समझा दिया। अब नेक्स्ट यूटी में देखो कब कैसे आते हैं, अभी तो छुट्टियां पड़ जाएंगी, अभी तो और स्कूल है इसके 22 तक ये स्कूल है, सुन रहे हैं 22-23 तक इसके 22 तक 20 नहीं 22 भी है, मंडे ट्यूसडे है अभी। तो इसके बाद 23 से पता चलेगा जो भी है। तो अब हम कर ले रहे हैं काम, क्योंकि मैं निकली थी 8:15 बजे स्कूल से, क्योंकि 8:30 बजे इसका टाइम था। तो अभी हम 9:30 बज गया है, लेट आई हूँ। और फ्रेंड्स अब जल्दी से जाके, हालांकि नहा धो के तो गए थे, लेकिन काम काफ़ी बड़ा है। ये बच्चों को नाश्ता भी नहीं बनाया, नाश्ता बनाती हूँ, खाना मतलब भी बनाना है, और लक्ष्य को नहाना धोना भी है। तो अभी काम बहुत पड़े हुए हैं गाइस। आज का ये ब्लॉग आपको अगर पसंद आता है तो लाइक करें, प्लीज़ सपोर्ट मी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते ही ऐसे ही न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।